नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के बारे में। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बोले तो इसकी थ्योरी में आपको दोस्तों ये लिखना है कि परोक्साइड की उपस्थिति में, और परोक्साइड कैसा, कोई भी ऑर्गेनिक परोक्साइड, परोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन की योग अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, यानी कि असम्मित एल्कीन, एक ऐसा एल्कीन जिसके द्विबंध के दोनों साइड चीजें इक्वल नहीं है, इसको बोलेंगे असम्मित एल्कीन। अगर द्विबंध के दोनों साइड चीजें इक्वल होती तो वो सम्मित एल्कीन हो जाता, ये असम्मित एल्कीन है। और असम्मित एल्कीन की योग अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड बोले तो HX, जिसे हम HCl लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग। अब हाइड्रोजन हैलाइड में ऋणात्मक भाग Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक होती है। लेकिन ऐसा कब होता है दोस्तों, ऐसा किसी भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ये Cl नेगेटिव किस कार्बन पर जाएगा? क्या CH3 पर जुड़ेगा? नहीं, क्योंकि CH3 का कार्बन तो संतृप्त कार्बन है और हमें असंतृप्त कार्बन चेक करना है। तो असंतृप्त कार्बन, ये दो कार्बन है। असंतृप्त कार्बन वे कार्बन होते हैं जिन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है। ये तो सैचुरेटेड कार्बन है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। अब हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो Cl दोस्तों किधर जुड़ेगा? CH2 पर। और H पॉजिटिव किधर जाएगा? CH पर। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और क्योंकि CH के पास एक H भी आएगा, डबल टूटेगा सिंगल में, और CH2 के पास जुड़ जाएगा Cl। इसका आईपीएस नेम क्या होगा? 1 2 3, यानी कि 1 क्लोरो, पहले कार्बन पर Cl है इसलिए प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा 1 क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन दोस्तों? प्रोपेन, इसलिए इसका आईपीएस नेम बन गया 1 क्लोरो प्रोपेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम आपके समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।